नमस्ते, मैं शिवानी मैं आप सबको एक ऐसे मुद्दे से अवगत करवाना चाहूँगी जो हमारे समाज में हमारे समक्ष ही रूढ़ियों से इतना जकड़ा हुआ है जिसे समाज में कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन सब मुद्दों पर अपनी चर्चाएं की, पर आप सबको लगता है कि उन मुद्दों को आपको प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहिए। जो अध्ययनतर विद्यार्थी है उनका ही कर्तव्य नहीं है, ये समाज के हर व्यक्तियों का कर्तव्य है कि समाज में क्या रूढ़ियां है क्या नहीं है। अगर आप सब जागरूक नहीं रहोगे तो क्या है, अपना देश पॉलिटिशियन के आधार पर चलता है, वही राज करेंगे। सामान्य जनता तो बस लोकतंत्र होने के बावजूद भी खुद ऐसे ही रह जाएगी, दूसरे पर निर्भर रह जाएगी। समाज स्वयं के निर्णय पर आधारित है, परंतु संपूर्ण समाज को ध्यान में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति का फैसला संपूर्ण समाज को बदल सकता है। अगर एक व्यक्ति चाहे तो परिवर्तन ला सकता है, परंतु उस परिवर्तन पर विरोध भी बहुत होता है। देखते हैं समाज में, जैसे कि आज मैं आपको ऐसे मुद्दे से अवगत करवाने वाली थी, वो मुद्दा था आज भी हमारे समाज में जातियों पर भेदभाव है, जाति के आधार पर आप सबने कभी सोचा कि जाति बनाने वाला खुद हम खुद है। हमने खुद अपने कार्यों के आधार पर जातियों का डिवाइडेशन किया, हम खुद बनाने वाले हैं। वो परिस्थितियां तब अलग थी, तब हमने इन जातियों का निर्माण किया, और वर्तमान में परिस्थितियां अलग हो चुकी है। हमने इंसान को इंसान के आधार पर भी विभेद कर लिया। देखते पशु और जानवर में तुलना करने की बात, पर हम खुद उनकी तरह हो जाए तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहेगा। मानवता मानव प्राणी की अप्रतिम ईश्वर द्वारा दी गई एक शक्ति है, और इसी का ही उपयोग हम मानव न करें तो मानवता क्या। अदृश्य चीजें होती है बहुत सारी जो दिखती नहीं है, परंतु कुछ व्यक्ति होते हैं जो उन टॉपिक्स को अक्सर लेकर बैठ जाते हैं, जो समाज की गहरी सोच को जो खोखला कर रही है उसे खोखला होने से बचाते हैं। आज समाज पिछली रूढ़ी भरी बातों को आज अपने मन मस्तिष्क में, अपने विचारों में इतनी प्रखर रूप से उसने सजो रखी है कि आज अगर उनमें विरोधाभासा हो जाए तो वो अपने विचारों को ही सही मानेगा, क्योंकि ये सही भी है। उसके विचारों का जो विकास होना चाहिए था वो अवरुद्ध हो गया इस विकासशील देश में, और लोकतांत्रिक देश में जब विचारों का अवरुद्ध हो जाता है तो विचारों का विकास कैसे होगा। जब हमारे विचार नए नए विचारों को ग्रहण करते हैं तभी हमारे विचारों की रूढ़ियां खत्म होती है, नई नई चीजों का अध्ययन करते हैं तभी हमारे विचारों का विकास गति तर बढ़ता जाता है। सामान्यतः हमारी एजुकेशन इतनी नहीं होती, मतलब जो एजुकेशन है वर्तमान में वो इतनी नहीं है परफेक्ट कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर सके जो अपना रोल इस समाज में एक ऐसे प्रतिष्ठित रूप में निभा सके। नॉर्मली बहुत कम जा पाते हैं प्रशासन में, बट ये है कि मैं जातिवाद के ऊपर मैं उसी में पॉइंट रखती हूँ, क्योंकि बाकी मुद्दे तो इसी में बहुत ऐसे हैं। पर जातिवाद आपको जानते हो, जातिवाद हम सब मनुष्य हैं। आप कभी अस्पताल में जाते हो तो ये देखते हो कि ये खून किसी जाति के किस व्यक्ति का है, देखते हो कि ये उस जाति की ने दिया था, ये इसे मैं नहीं चढ़ाऊं। अगर आपको जरूरत है, उस टाइम आप मरने वाले हो, उस स्थिति में आ चुके हो, तो आप देखोगे कि वो किस जाति का ब्लड था, या आपने उसमें लिख रखा हो कि इस एसटी का था, ओबीसी का था, जनरल का था, इस जाति का था, मैं नहीं चढ़ाऊं, मैं मरना ही पसंद करूंगा उसके खून को। ये देखा है, तो जातिवाद क्यों, हम सब एक है। हमारा देश विभिन्नताओं में भी एकता को ग्रहण कर लिया, लोकतंत्र के बावजूद यहाँ पर विभिन्नता है, परंतु हमें फिर भी अपन एक दूसरे से संवाद अभिव्यक्ति कर पाते हैं।
क्योंकि ये हमारे देश की विशेषता है और उसी में ही हम एकता को महसूस करते हैं। संस्कृति भले से अलग हो पर हमारे विचार, हमें एक दूसरे के समझने के तरीके, ये सब हमारे एक जैसे हैं। रहने के तरीके अलग हो, बोलने के तरीके अलग हो, पर हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं सही और गलत के आधार पर। और अगर जो हमें गलत लगता है हम उसमें विरोध भी करते हैं, यह हमारा अधिकार भी है। क्योंकि भारतीय संविधान हमें जो अधिकार दिए हैं वो मतलब आज प्रशासन के एक लिखित ढांचे के रूप में तो है, परंतु वास्तविक रूप से हम धरातल पर उनको लागू नहीं कर पा रहे, क्योंकि व्यक्ति करने ही नहीं देते। और करने देते कौन चलाता है? पिछले वाले जो बना के गए हैं वो तो चले गए बेचारे, उनका क्या रोल? पिछले अपन का कर्तव्य है ना कि सही क्या है गलत क्या है। विरोध से क्या होगा? हमारा हम विरोध करेंगे तो ये हो सकता है हम समाज की नजरों में या घर वालों की नजरों में विरोधी पक्ष के रूप में उभर कर आए या हमसे नफरत ही करने लगे, पर ये मायने नहीं रखता। पर अगर हमारे विचारों से अगर लाखों लोगों की जिंदगियां सुधरती है तो हमारे एक के विरोध, हमारे एक के नफरत पात्र बनने में बिल्कुल मुझे ये नहीं लगता। तो ठीक है, तो आप सब ये सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पहल, वो तो मैं बनने वाली नहीं हूँ, पर मेरा प्रत्यक्ष रूप से यही रहेगा कि आप सब अपने विचारों की रूढ़ियों को मिटाएं। कुछ रूढ़ियां है जिनको मिटाइए। कोई अपनी आत्मा से बड़ा ईश्वर कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो आत्मा में अगर अपन देखते हैं हर जगह दान दक्षिणा देते हैं, हजारों करोड़ रुपए भगवान के मंदिर में करते हैं, मैं मानती हूँ वहां भगवान है, पर उससे ज्यादा जरूरी अपने अंदर है भगवान। अगर वो भलाई हम वहां कर रहे हैं, अगर किसी जिसके पास कुछ नहीं है उसको खाने की भी मतलब परेशानी है, उसके लिए करे तो कितना अच्छा रहेगा, उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना अच्छा रहेगा। पर तो देखो हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, पर हम उन्हीं के आधार पर एक व्यक्ति का मूल्यांकन कर ले, ये कतई सही नहीं है। इसके लिए सही है कि उसमें गुणों की और अवगुणों की संख्या ज्यादा और कम हो सकती है, परंतु हम कुछ अवगुणों के आधार पर उसे गलत भी नहीं ठहरा सकते और कुछ गुणों के आधार पर उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नहीं मान सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं है कि उसको पूरी तरह से हम एक सर्वज्ञ इंसान माने। हम इस पृथ्वी में आते हैं, ज्ञान चक्र हमेशा चलता रहता है, सीखते रहते हैं, जीवन मृत्यु पर्यंत तक सीखते रहते हैं। हमारी जो आयु होती है वो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक होती है। हमें समझना चाहिए कि ये रूढ़ियां हमारे विचारों की देन है और मिटाइए इन विचारों की रूढ़ियों को, नहीं तो ये हमारा समाज तो खोखला होता जा रहा है और आपकी सोच भी खोखली हो गई ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ी अभी उसी सोच में खोखली होती रहेगी। और कुछ कुछ लोग आएंगे जो उन विचारों का विरोध करेंगे और ये विचारों की रूढ़ियां साल मतलब 20 साल 30 साल इसमें परिवर्तित हो, पर आज हो जाए तो ये क्या, जो काम बाद में होने वाला है उसके लिए पहले से ही पहले होनी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि विचार एक उठता है, उसका समर्थन करने वाले हजार आते हैं। जो लोकल एरिया से होते हैं उनका तो सपोर्ट तो पहले ही बहुत कम होता है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि शायद हमारे जरिए ये आवाज समाज के हर व्यक्तियों तक पहुंचे। धन्यवाद यही कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपके पास अगर समझने की क्षमता है, अगर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमेशा के लिए रहने आया नहीं है और रहने वाला भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, क्या लेके आया है वो क्या लेके जाएगा, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। पल दो पल की जिंदगी है और इसमें हम हंसी खुशी बिना रूढ़ियों के साथ, हर एक के साथ समानता के साथ, हर व्यक्ति को सम्मान जो उसकी गरिमा है अगर उसको दे और उसी के साथ जिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं है यहाँ पर, कोई ये नहीं है कि अमीर वो मकान में रहने वाला अमीर है या कच्चे घर में रहने वाला गरीब है। ये सोच है अमीर गरीब की, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, मानव है और मानव को उसका सम्मान, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा और उसके जीवन का पूरे अधिकार मिलने चाहिए। और आप में अगर ये समझने की क्षमता नहीं है
तो इस मानव मूर्ति को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ कि एक विशिष्ट प्राणी बनाकर भी भगवान ने आप सबको समझने की शक्ति नहीं दी है। धन्यवाद।